अब हम लोग बात करने वाले हैं पैडिंग के बारे में। हम लोग मार्जिन के बारे में पहले बात कर चुके हैं और वैसा ही एग्जांपल मैं आपको दूंगा ताकि हम लोग पैडिंग को भी अच्छे से समझ सके, राइट। सो मैं लेके चलता हूं आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और हम लोग वहां पर समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं पैडिंग, क्या होती है पैडिंग। सो ये वही हमारा एग्जाम्पल है जो हमने लिया था मार्जिन के लिए, लेकिन मैंने उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए, राइट। जैसे कि थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस है, जैसे यहाँ पर मैंने दिस इज अ डिव लिख दिया और कलर में तो कोई चेंज नहीं है और मैंने बस वो बॉर्डर छोटी कर दी है। 2 पिक्सल की बॉर्डर है, पहले 5 पिक्सल की बॉर्डर थी और मैंने क्या किया है, हाइट और विड्थ निकाल दी है, राइट। सो इसने क्या की है, बाय डिफॉल्ट हाइट उतनी ले ली जितना कंटेंट है और विड्थ जो है उसकी पूरी है, राइट, मतलब पूरा उधर तक हो जाएगा, एंड तक, राइट। तो हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, वो ज्यादा मायने नहीं रखता यहाँ पे अभी। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग पैडिंग क्या होता है वो देखने वाले हैं, राइट। हमने इसमें क्या देखा था, हमने मार्जिन में क्या देखा था, मार्जिन में हमने ये देखा था कि मार्जिन का इस्तेमाल करके हम लोग बॉर्डर के बाहर एलिमेंट्स के बीच में स्पेसेस डाल सकते हैं, राइट। जैसे यहां पर अगर मैं मार्जिन करता हूं 20 पिक्सल तो क्या हो जाएगा, div 2 का जो आईडी वाला एलिमेंट है, मतलब कि ये इसकी मार्जिन ऐड हो जाएगी हर तरफ, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर तरफ 20 पिक्सल की मार्जिन ऐड हो जाएगी, राइट। जैसा कि ये ऐसा हो गया, राइट। तो इसका अभी ऐसा हो रहा है, राइट। तो ये मैं मार्जिन हटा देता हूं यहाँ पे अभी, राइट। मार्जिन की अभी वैसे कोई जरूरत नहीं है हमें खास, राइट। तो मैं अगर ये हटा दूंगा तो वापस से रिस्टोर हो जाएगा ये। लेकिन हम लोग यहाँ पे पैडिंग देख रहे हैं, तो पैडिंग क्या होती है, पैडिंग का मतलब है, पैडिंग का इस्तेमाल करके आप लोग बॉर्डर के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनना, बॉर्डर के अंदर आप लोग स्पेसेस ऐड कर सकते हो बिटवीन दी एलिमेंट्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेंट है वो बॉर्डर के अंदर है, राइट, वो डिव के अंदर है। सो अभी मैं क्या कर सकता हूं, डिव और बॉर्डर के बीच में, डिव और डिव के बॉर्डर के बीच में थोड़ी सी स्पेस ऐड कर सकता हूं। ये भी देखो बहुत कंजस्टेड लग रहा है ना। आप लोग अगर मार्जिन ऐड करते हो यहाँ पे मैं मार्जिन ऐड कर देता हूं थोड़ी सी, और मार्जिन मैं इस बार ज्यादा नहीं ऐड करूंगा, 10 पिक्सल की मार्जिन ऐड करूंगा और ऊपर में भी 10 पिक्सल की मार्जिन दे देता हूं, राइट। ऊपर में भी मैं 10 पिक्सल की मार्जिन दे देता हूं और यहाँ पे अगर मैं मार्जिन देता हूं तो ये ठीक है, अब थोड़ा सा साउंड लग रहा है, राइट। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं मार्जिन दे चुका हूं और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग करने से पहले हम लोग ये जो अंदर टेक्स्ट है ना इसको सेंटर में ला लेंगे। और टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हमको करना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन और उसके बाद में उसको सेंटर करना पड़ेगा, राइट। टेक्स्ट अलाइन करूंगा और सेंटर करूंगा। आई विल टेक दिस सेम प्रॉपर्टी एंड मैं div 2 को भी वही प्रॉपर्टी लगा दूंगा, राइट। और अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाकर सेव करता हूं और यहां पर रिफ्रेश कर दो पेज को, तो दोनों जो div है मेरे वो सेंटर में आ चुके हैं, राइट। दोनों div में जो भी टेक्स्ट थी वो अभी सेंटर में आ चुकी है, राइट। दिस इज वेरी सिंपल। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो बहुत ही कंजस्टेड लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उतना ही जगह मिली है हमको, राइट। हमको अंदर थोड़ी जगह बनानी है टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में, राइट। तो हम लोगों को पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी इस केस में, राइट। तो पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स इनसाइड द बॉर्डर, राइट। तो यहाँ पे टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में मैं स्पेस ऐड करने जा रहा हूं। सो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको पैडिंग टॉप डाल के बताऊंगा, राइट। सो मैं यहाँ पे करता हूं पैडिंग टॉप। तो बिल्कुल मार्जिन की तरह पैडिंग में भी 4 चीजें आएंगी, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, राइट। सो आप लोग चारों कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पैडिंग करूंगा और टॉप कर दूंगा, राइट। पैडिंग टॉप और मैं ज्यादा नहीं 30 पिक्सल लूंगा अभी फिलहाल, राइट। सो अभी मैं क्या कर रहा हूं, टॉप से मैं बॉर्डर और उस एलिमेंट के बीच में, मतलब बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में 30 पिक्सल की जगह बनाऊंगा, राइट। सो हियर वी आर, बन गई है जगह, राइट। हम लोग अभी भी देखो बॉर्डर के अंदर है और बॉर्डर के बाहर अभी कुछ भी नहीं हुआ है, राइट। हमने मार्जिन को हाथ भी नहीं लगाया, राइट। सो मैं क्या करूंगा, अभी पैडिंग करूंगा बॉटम में, ठीक है, पैडिंग और करूंगा पैडिंग बॉटम, राइट। पैडिंग बॉटम करूंगा उतनी 30 पिक्सल, राइट। पैडिंग बॉटम भी करूंगा 30 पिक्सल और यहाँ पे देखो 30 पिक्सल की जगह नीचे भी आ गई, राइट। और आप लोग देख सकते हो कि आजू बाजू तो बनी हुई है जगह, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेंटर कर दिया है उसको, राइट। तो पैडिंग करने की उतनी कोई खास जरूरत तो मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन आप लोग फिर भी पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज होती है। तो आप लोगों को अगर पैडिंग ऐड करनी है चारों, मतलब जैसे हमने मार्जिन में कैसे किया था, चारों पैडिंग ऐड कर दी थी, राइट। वो मार्जिन की प्रॉपर्टी से हमने टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट ऐसा क्लॉकवाइज अप्रोच रखा था, राइट। हम लोग सेम यहां कर सकते हैं। सो ये मैं पहले कॉपी करता हूं और यहाँ पे भी रख देता हूं, राइट। div 1 के साथ भी हम लोग वैसा ही करेंगे। सो जो हमने div 2 के साथ में किया था div 1 के साथ में भी करेंगे, और जैसे रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग div 1 भी वैसा ही हो चुका है। सो यूजिंग पैडिंग यू आर एडिंग सम स्पेस इनसाइड द बॉर्डर। सो बॉर्डर और
एलिमेंट के बीच में आप लोग स्पेस ऐड कर रहे हो यूजिंग पैडिंग, राइट। सो दैट्स व्हाई द पैडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो ये जो है पूरी जगह ले रहा है, राइट। सो दिस इज टेकिंग द फुल विड्थ एंड द हाइट विच वी आर गिविंग। हमने पैडिंग दी है, खैर तो अभी वो उतनी हाइट ले रहा है, राइट, जितनी हम लोग पैडिंग कर रहे हैं उस हिसाब से वो सब कुछ चेंज हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग साथ में देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, राइट, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब हम वो करेंगे, मेरे को लेनी है पैडिंग स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी। उसके बाद में मैं बोलूंगा भाई ये सबसे पहले आएगा टॉप, राइट, तो टॉप में जाएंगे हम 50 पिक्सल, राइट। बाद में आएगा राइट, तो राइट में मैं जाऊंगा 20 पिक्सल, ठीक है। बाद में आएगा बॉटम, तो बॉटम में भी मैं जाऊंगा 50 पिक्सल, और बाद में आएगा लेफ्ट, राइट, तो लेफ्ट में जाऊंगा मैं 20 पिक्सल, राइट। सो अब अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा और ये वेब पेज को रिफ्रेश कर दूंगा, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं 50-50 और 50-50 ऊपर नीचे और 20-20 इधर उधर, ठीक है। लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेंटर में अभी, राइट, ये हमने सेंटर कर लिया है। अगर मैं टेक्स्ट लाइन निकाल देता हूं यहां से और अभी अगर इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूं तो ये देख सकते हो यहाँ पे आप लोग, अभी ये हुआ नहीं, राइट, क्योंकि इसने क्या किया है, यहां से इसने फुल विड्थ ली है, राइट। आप लोग देख सकते हो यहां से इसने फुल विड्थ ली है, तो इसलिए क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे करता हूं पैडिंग, पैडिंग मुझे करना पड़ेगा लेफ्ट में ज्यादा, राइट, लेफ्ट में ज्यादा करना पड़ेगा, लेफ्ट यहाँ पर है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से लेफ्ट में 200 पिक्सल की पैडिंग करके देखता हूँ क्या होता है, देखते हैं हम लोग क्या चेंजेस हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा अटपटा सा हो गया ये, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर करके ज्यादा बेहतर कर सकते हैं चीजों को, तो इसलिए मैं यहाँ पे 20 रख देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ वापस, राइट। सो हम लोग ने टेक्स्ट सेंटर करने के बाद में सब कुछ रिस्टोर हो गया, राइट। सो आप लोग ऐसे डिफरेंट चीजें करके देख सकते हो, जस्ट ये ट्रायल एंड एरर की चीज होती है, ये करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगा तो क्या होगा, राइट, सब कुछ टेस्टिंग की चीजें होती है। अच्छा लगा तो रख दो, नहीं अच्छा लगा तो वापस, राइट, हमारे पास अंडू तो हम लोग कर ही सकते हैं, राइट। सो आप लोग भी वैसा कर सकते हो। सो दिस इज दी पैडिंग, राइट। सो अगर मैं ये सेम चीज करता हूं यहां पर, तो हम लोग ये निकाल देते हैं यहां से, राइट, और यहां पर रख देता हूं मैं, और अगर मैं ये सेम चीज अगर ये div1 वाले एलिमेंट के साथ में करूंगा जिसकी आईडी div1 है, तो ये भी वैसा ही हो जाएगा, राइट। सो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये दोनों भी सेम लग रहे हैं, राइट। और अगर मैं यहाँ से मार्जिन भी हटा दूं, राइट, ये मार्जिन हटा दूंगा यहाँ से, और यहाँ से ये भी मार्जिन हटा दूंगा, तो दोनों भी चिपक जाएंगे आपस में, राइट, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन है तो दोनों चिपके हुए नहीं है, राइट। लेकिन मैंने मार्जिन निकाल लिया, मैंने सेव कर लिया इसको और रिफ्रेश कर दिया, तो दोनों अभी चिपक गए, राइट। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे विड्थ बढ़ाता हूं तो ये अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाता है, राइट, क्योंकि ये पूरी विड्थ ले रहा है और मैंने बोला है उसको सेंटर में रहना है, कुछ भी हो जाए तो उन्हें सेंटर में रहना है। तो मैंने अगर ब्राउजर को छोटा कर दिया तो भी वो सेंटर में रह रहा है, देखो, चाहे जितनी मर्जी छोटा कर दूं सेंटर में, चाहे जितनी मर्जी बड़ा कर दूं वो सेंटर में, राइट। सो आपकी टेक्स्ट जो है, आपने बोल दिया ना टेक्स्ट सेंटर में रहनी चाहिए तो रहनी चाहिए, ऐसी वो चीज हो जाती है। सो वो टेक्स्ट अलाइन है, वो अलग बात है, हम लोग टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन हम लोग ये प्रॉपर्टी देख चुके हैं और ये प्रॉपर्टी जगह जगह यूज करने वाले, राइट। सो बातें होती रहेंगी इसके बारे में आगे। सो ये था पैडिंग के बारे में, होपफुली आपको पैडिंग समझा होगा क्या है। विथ पैडिंग यू आर जस्ट एडिंग द स्पेसेस बिटवीन दी बॉर्डर एंड दी एलिमेंट, राइट, बॉर्डर के अंदर, राइट, बॉर्डर के अंदर आप ये कर रहे हैं, और मार्जिन से क्या कर रहे हो, बॉर्डर के बाहर स्पेस ऐड कर रहे हो बिटवीन दी टू एलिमेंट्स, राइट। सो मैं यहाँ पे फिर से मार्जिन ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग फिर से मार्जिन ले लेते हैं, मार्जिन, और मैं करूंगा मार्जिन 10px, राइट, और यहाँ पे भी कर दूंगा मार्जिन और 10px, राइट, और सेमीकोलन देना मत भूलना, यहाँ पर भी सेमीकोलन देना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेव कर देते इसको और रिफ्रेश किया, राइट। सो रिफ्रेश करने के बाद में आप लोग देख सकते हो काफी प्रिटी अब ये दिख रहा है, राइट। और मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हम उसको बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा ओपेसिटी, राइट, ओपेसिटी करूंगा, और ओपेसिटी को कर दूंगा 0.5, राइट। ओपेसिटी को जैसे ही मैंने 0.5 कर दिया, रिफ्रेश किया, और वैसे ही देखो ये थोड़ा सा अभी धुंधला धुंधला सा लग रहा है, राइट। सो ओपेसिटी मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको ये बताने के लिए यहाँ पे किया है, मतलब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि ओपेसिटी क्या होता है, बस मुझे ऐसा बताना था आपको कि ओपेसिटी ऐसा होता है करके, राइट। तो हम लोग ओपेसिटी के बारे में बाद में स्पेशल बात करने वाले हैं। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, होप करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पार्ट में और आपको सब कुछ समझ में आ गया है, राइट। अगर आपको कोई छोटी से छोटी दिक्कत होगी तो उसको भी आपको क्लियर करना है, वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो और सारी चीजों को खुद ट्राई करो, तब आपको जाकर के चीजें समझ में आएंगी बड़े अच्छे से, राइट। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और बाकी कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं।